बच्चों, आज हम हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 10th की सीबीएसई की क्लास में और 12th की क्लास में 10 नंबर का आता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पहला ही प्रश्न होता है और ये होता है अपठित गद्यांश, यानी वो गद्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा नहीं है, मतलब ये हम ये समझेंगे कि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। और गद्यजमांश दो तरीके से लिखेंगे। गद्यजमांश यानी गद्यांश, कहानी का एक हिस्सा। अब उसको पढ़ने के लिए हमारी निम्न प्रकार की ये विधियां है, बहुत जरूरी है। इससे पढ़कर आप अपने 10 के 10 मार्क्स सीबीएसई की 10वीं और 12th की क्लास में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, तो इसे हम सीखते हैं। देखो कैसे। पहली है गद्य शिक्षण को सीखने की विधि। पहली विधि है वाचन विधि। वाचन का मतलब उसको पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, वाच करना, जिसे आदर्श विधि भी बोलते हैं। दूसरी है अर्थबोध। अर्थ का मतलब उसका मतलब समझना कि उस गद्यांश में क्या आया है, जो कठिन शब्द है उनके अर्थों को समझना। अगला है समीक्षा विधि। अब उसकी समीक्षा करना कि ये कैसा है, वो कैसा है। अगला है व्याख्या विधि। अब उसकी पूरा पढ़ने के बाद उसके अपने आप को उसके लिए तैयार करना, उसके अर्थों को सब उसकी व्याख्या करना। और तुलनात्मक विधि यानी तुलना करना कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। और सबसे लास्ट है ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि। ये हमारे पेपर में आती है, सबसे जरूरी है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न जमा उत्तर, ये इसका संधि विच्छेद है। ये हमारे 10th सीबीएसई में और 12th में ही आता है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे हमने पढ़ लिया उसको गद्यांश को। अब निम्न प्रश्न है, उन प्रश्नों को पढ़कर और उसके उत्तर हमने ध्यान से देने हैं। तो ये हमारी सबसे काम की है जो हम करते हैं, ये है प्रश्नोत्तर विधि। तो बच्चों अच्छी तरह से पढ़िए और 10 के 10 अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।